Hello everyone, this is Eman Khurram and I hope you all are doing great and enjoying doing maths with me. हम कर रहे हैं Think New Syllabus Mathematics 8th edition book 1D1. This is exercise 10B and we are going to do question number 5 now. So in question number 5 they are saying in the figure HDF is a straight line. So here I will write with you where this line, this is the HDF, this is the straight line, okay, as they are mentioning in the question. HDF is a straight line and meanwhile they are saying AB is parallel to CE. So AB is this AB is parallel to CE, so these two lines are parallel to each other. These two lines, this one and this one, and CE is also parallel to FG. So yes, this is the FG. All these three lines are parallel to each other. They are saying ADH is equal to 47. उन्होंने हमें एंगल दिया है ADH का, ये देखें, ये आपके सामने है ADH, this is 47, and DFG. So here we have D, F and G. Here we have D, F and G. This is 86. ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है. अब वो हमें कह रहे हैं फाइंड CDF. हमने देखना है कि हमने क्या फाइंड आउट करना है. तो CDF कहाँ है? ये है CDF. I will use this color. Look, this angle we need to find out as this is the line. I will enhance this line as well. इसको मैं थोड़ा इंक्रीज कर लेती हूँ. Now we have parallel lines AB. This is the line AB, this is CE and this is GF. मैंने उसको थोड़ा बढ़ा लिया है. हमें फाइंड आउट करना है CDF, ये वाला एंगल. सो व्हाट वी विल डू नाउ, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि इसको कैसे फाइंड आउट करना है. हम ये दो पैरेलल लाइंस लेंगे, CE और ये वाली FG वाली लाइन, ठीक है. ये देखें, ये वाली और ये वाली लाइन हम यूज़ करेंगे. ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये वाली, और ये हम देखते हैं कि इसको ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, राइट. और जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो कुछ एंगल्स बनते हैं. अभी हम देख रहे हैं कि अंदर एंगल बना हुआ है 86 का, राइट. इस ट्रांसवर्सल ने इन दो पैरेलल लाइंस के अंदर एंगल बनाया है 86 का. सो इधर की टांग तो इसी ट्रांसवर्सल का इधर का बाजू. अल्टरनेट एंगल, जैसे मैंने आपको पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया था कि अल्टरनेट एंगल्स दो पैरेलल लाइन के अंदर बनते हैं ट्रांसवर्सल से, लेकिन उसी ट्रांसवर्सल की अगर इस तरफ की टांग तो दूसरी तरफ की बाजू, ये होते हैं अल्टरनेट एंगल. सो इफ़ दिस इज़ 86, दिस एंगल विल ऑल्सो बी 86, ठीक है. और अगर ये वाला एंगल 86 होगा जो हमें फाइंड आउट करना था, सो CDF विल बी इक्वल टू 86. यहाँ हम लिखेंगे हमारा जो मिसिंग एंगल है जो हमने फाइंड आउट करना था, दैट इज़ CDF, और हम लिखेंगे इट विल बी इक्वल टू 86. रीज़न क्या है इसके 86 होने की? अल्टरनेट एंगल्स, राइट. हमने अपना अल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है और इससे हमें पता लगा कि जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करता है, इधर की टांग और इधर का बाजू, सो 86 विल, so this side will also be equal to 86 CDF, and this is the answer. We are writing it 86 because of the alternate angles. हमारा एक काम हमने फाइंड आउट कर लिया. अब यहाँ मैं एक और चीज़ एक्सप्लेन करूँगी. अगर ये 86 है तो ये देखें, ये क्रॉस का साइन बन रहा है, राइट. इसके एग्जैक्टली इस साइड पे भी बिल्कुल मिरर एंगल है, ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. सो दिस साइड विल कम्प्लीटली बी इक्वल टू 86. ये पूरी साइड भी किसके इक्वल होगी? 86 के, जिसमें से ये 47 इतना तो गिवन ही था, ये वाली साइड तो ऑलरेडी गिवन थी. तो इसका मतलब अगर ये पूरा 86 है, इसमें से इतना एंगल 47 का है, तो बाकी कितना हुआ? 86 से 47 को माइनस करके देख लेते हैं. तो हम 86 minus 47, it will be equal to 39. So this side will be equal to 39 और ये दोनों मिला के हो जाएंगे 86, ठीक है. अब यहाँ इस बात के बाद हम देखते हैं कि उन्होंने हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है. इन द सेकेंड पार्ट दे आर सेइंग फाइंड BAD.
अब सेकंड पार्ट के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैं कुछ रेज करती हूँ ताकि हम बाकी क्वेश्चन की तरफ फोकस कर सकें. नाउ आई एम रिमूविंग दीज थिंग्स, राइट. ये हमें चाहिए होगा एंगल 39, और ये 39 कहाँ से आया है, क्योंकि ये 86 है, तो ऑटोमेटिकली ये भी कितना था 86. अगर ये 86 है तो इसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी क्या होगा 86, जिसमें से 47 ये है और इट विल बी 39. क्लियर. तो अब हम देखते हैं कि सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं. सो इन द सेकंड पार्ट दे आर सेइंग फाइंड BAD. सो दिस इज़ BA और दिस वन इज़ D, राइट. वी नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल BAD. हमें ये फाइंड आउट करना है. अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये वाली दो पैरेलल लाइंस लेंगे, एक AB और एक CE. इसको मैं थोड़ा इन्हांस कर लेती हूँ. ये पहली पैरेलल लाइन हो गई एंड दिस इज़ द सेकंड पैरेलल लाइन. ठीक है. इन दो पैरेलल लाइंस को ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, ये वाला. ठीक है. अब भूल जाएं बाकी चीज़ों के बारे में कि वो क्या हैं. हमें बस इतना पता है कि इस ट्रांसवर्सल ने इन दो पैरेलल लाइंस को कट किया है और कुछ एंगल मिले हैं. हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. ठीक है, ये वाला. तो हम क्या करेंगे कि हमने ये देखा कि इस ट्रांसवर्सल की वजह से दो तरफ एंगल बने. इधर वाला एंगल है 39 और इधर वाला एंगल हमें पता नहीं, लेकिन ये दोनों एक ही साइड पर हैं, तो मतलब ये दोनों क्या होंगे, इंटीरियर एंगल्स होंगे. इंटीरियर एंगल्स का सम हमें पता है विल शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 180. तो हम यही इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे. फर्स्ट पार्ट हमारा ये था. सेकंड पार्ट में हमें एंगल फाइंड आउट करना था BAD का. ठीक है, BAD प्लस वी हैव दिस एंगल 39 हेयर विद अस 39, और हमें पता है देयर सम शुड बी इक्वल टू 180. वाई? बिकॉज ऑफ द इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है. सो नाउ वी नीड टू फाइंड आउट BAD. वो हम देख लेते हैं क्या होगा. 39 इधर प्लस, उधर जाके माइनस, सो minus 39. So BAD will be equal to 141. This is our requirement. We need to find out the angle BAD. इस तरह हमारे सेकंड पार्ट का आंसर भी हमें मालूम हो गया. चले जी, इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ. होपफुली यू गेट द क्वेश्चन. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6 सीम्स डिफ़िकल्ट बट एक्चुअली इज़ सुपर 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 ईजी. देखते हैं कि इसमें उन्होंने क्या कहा है. दे आर सेइंग गिवन दैट AB पैरेलल टू CD, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. तो हमें इधर भी उन्होंने दो पार्ट्स दिए हैं. AB और CD एक दूसरे के पैरेलल है, वो हमें दिख भी रहा है. ये बिकॉज ऑफ दीज एरोज वी गेट टू नो दैट AB इज़ पैरेलल टू CD. अब उन्होंने हमें अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा है. A पार्ट में अननोन की वैल्यू जो है वो A है. तो हम ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो सेंटर वाला पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ ई के ऊपर हम एक खुद से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे लाइक दिस. ये मैंने एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, AB के पैरेलल और CD के पैरेलल भी. ठीक है. अब हम थोड़ी देर के लिए इस नीचे वाले एंगल को भूल जाएंगे. सो जस्ट हाइड इट फॉर सम टाइम. इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएं कि ये भी कोई चीज़ है, राइट. हमने ये पार्ट को जो A है उसको, बल्कि हम नीचे वाला अभी लाइन यूज़ नहीं करेंगे. हमने A को, जैसे आपने देखा ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करते ही ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया. ये देखें, ये आपको जैसे ही मैंने यहाँ पैरेलल लाइन ड्रॉ की खुद से, तो ये A जो था ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया. इसके ऊपर वाले पार्ट का नाम हम X रख देते हैं और नीचे वाले पार्ट का नाम हम Y रख देते हैं. ठीक है. हमने A को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. A कैसे आएगा, A आएगा हमारे पास X और Y को का सम लेके. तो हमने इसको क्योंकि पैरेलल लाइन लगाई है, तो पैरेलल लाइन की वजह से इसके दो पार्ट्स बन गए, एक X और एक Y. सबसे पहले हम X की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो इसके लिए वी विल इग्नोर दीज लाइंस. जो हमारे पास नीचे लाइंस हैं उसको हम इग्नोर करेंगे. ये वाली भी, ये वाली लाइन भी, या
This line I will ignore. Why is not working? I don't know. Let me do it with white. Okay. चलें जी, इसको हम इग्नोर करेंगे. अब हमारे पास ये दो लाइंस हैं, तो इसको हम थोड़ा, मैं इसको बढ़ाती हूँ ताकि क्लियर हो जाए. और ये हमारे पास एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है. तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं ए बी, और ये वाली हमारे पास, इसका नाम हम कुछ भी रख देते हैं. इसका नाम हम एम एन रख देते हैं, ठीक है. अब हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, एक है ए बी, दूसरी है एम एन. उसको ये एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, और ट्रांसवर्सल के कट करने से हमें एक एंगल मिला है इधर की तरफ अंदर. दो पैरेलल लाइंस के अंदर हमें इस तरफ एंगल मिला है 69 का. तो ये अगर एक ट्रांसवर्सल के कट करने से इधर का बाजू तो इधर की टांग, इट विल बी इक्वल टू 69 एज वेल. इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 69. क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं. तो हम लिखते हैं इधर x विल बी इक्वल टू 69 बिकॉज दिस इज़ द अल्टरनेट एंगल, ठीक है. जैसे हमने पिछली वीडियोस में हमने लर्न किया कि जब भी ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करता है तो कुछ एंगल मिलते हैं. अगर वो एंगल अंदर हो, दो पैरेलल लाइंस के अंदर हो, एक तरफ की बाजू और दूसरी तरफ की टांग सेम ही ट्रांसवर्सल के साथ, तो इट विल बी द अल्टरनेट एंगल्स. अब हमारा x की वैल्यू आ गई. अब हम वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y. अब मैं जो हमने इसको हाइड किया था हम उसको दोबारा देखते हैं. अब हम हाइड कर देंगे ये वाले एंगल्स को, ये वाली लाइन को. आप बस अब इसको हम हाइड कर देते हैं. हमने आना है, अब ये दो पैरेलल लाइंस हमने लेनी है, ये वाली. जैसे ये हमारे पास लाइन है एम और एन, राइट, और ये हमारे पास लाइन है सी और डी. सो दीज आर द पैरेलल लाइंस. अब इनको ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला. इस ट्रांसवर्सल के कट करने से भी हम देख रहे हैं कि पैरेलल लाइंस के अंदर हमें एंगल मिला है. ये वाला एंगल इसी ट्रांसवर्सल की इधर की टांग 37, तो इसी ट्रांसवर्सल का उधर का बाजू कितना होना चाहिए? 37. सो y की वैल्यू आ जाएगी 37, और x की वैल्यू हमारे लिए पिछले पार्ट में हमने फाइंड आउट की थी 69. तो अब हम दोनों को का सम ले लेंगे. सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि ये क्यों y की वैल्यू विल बी इक्वल टू 37. इसकी वजह भी अल्टरनेट एंगल ही है, ठीक है. और a की वैल्यू जो हमें असल में फाइंड आउट करना है, a की वैल्यू आएगी बाय एडिंग x एंड y. So x will be 69 and y will be 37 when I add these two numbers, and I will get 9 and 7 16, 6 1 carry 106. So angle A will be equal to 106. This is something that we need to find out. इस तरह हमारे क्वेश्चन का A पार्ट तो डन हुआ. Right, now we will see what they are asking for in the B part. B part हमारे सामने है. यहाँ भी हमारे पास जो दिख रहा है उसमें दो पैरेलल लाइंस हैं ए बी और सी डी, और हमने इसमें अननोन हमारे लिए है बी. इसमें भी हम इसमें ए पार्ट की तरह एक ख़ुद से, ये बी है ना, ख़ुद से एक हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, दिस वन, ठीक है. इसका नाम भी आप एम और एन रख दें इस पैरेलल लाइन का. और ये जो है ये भी, इसको भी थोड़ा हम एक्सटेंड करते हैं ए बी वाली लाइन को, और इसको भी हम देखते हैं कि ये एक ट्रांसवर्सल है जो इन दो पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है. इसी तरह जब मैंने ख़ुद से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की इधर पैरेलल लाइन, तो बी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. इस वाले पार्ट का नाम x और नीचे वाले पार्ट का नाम हम y रखते हैं. फ़िलहाल हम सिर्फ x पार्ट की बात करेंगे. तो ये देखें कि ए बी और एम एन दो पैरेलल लाइंस हैं. इसको जब इस ट्रांसवर्सल ने कट किया तो हमें इस साइड पे एक एंगल मिला 142 का, और इस ट्रांसवर्सल के इसी साइड पे, पिछले ए पार्ट में तो अगर इधर था ना, इधर की बाजू और उधर की टांग थी, लेकिन इस साइड में इसी साइड पे 142 है और इसी साइड पे ही x है. इसका मतलब ये दोनों कौन से एंगल है?
इंटीरियर एंगल्स हैं। यस, दो पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल कट करता है और एक ही साइड पे हमें एंगल्स मिलें तो वो एंगल्स क्या होते हैं? इंटीरियर एंगल्स। और इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? यस, इंटीरियर एंगल्स का सम होना चाहिए 180। तो हम ये बी पार्ट में लिखेंगे 142 प्लस एक्स, इन दोनों का सम शुड बी इक्वल टू 180। रीज़न क्या है इन दोनों के 180 होने की? बिकॉज ऑफ द इंटीरियर एंगल्स। नाउ वी नीड टू नो द वैल्यू ऑफ x, तो हम क्या करेंगे? 180 142 इधर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 से 2 जाएंगे तो 8, 7 से 4 जाएंगे तो 3, सो 38। x की वैल्यू आ जाएगी 38। यहाँ लिख देते हैं x की वैल्यू हो गई 38। अब हम ऊपर वाली इन चीज़ों को हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अब हम y की वैल्यू के लिए देखेंगे। तो इसको अब हम ख़त्म करते हैं, राइट। ये लाइन इसी तरह ड्रॉ रहने देंगे। x की वैल्यू है 38, इसको भी रहने दें। अब समझें ये है हमारे पास दो लाइंस, एक MN और एक CD, और इसको ये वाला ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। जस्ट फॉरगेट अबाउट द रेस्ट ऑफ लाइंस। अब आप इन दो लाइनों के बारे में भूल जाएं, इसके बारे में भी और इस लाइन के बारे में भी, ठीक है। अब हमने सिर्फ इतनी फिगर को देखना है, इतनी फिगर को देखना है, यस। और हमने ये वाली लाइन को हमने देखना है कि ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है और ये दो पैरेलल लाइंस हैं, राइट। चलें जी, अब हमने देखा कि ये y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये दो पैरेलल लाइंस हैं जिनको इस ट्रांसवर्सल के कट करने से भी एंगल मिला, ये मिला 114, लेकिन इसी साइड पे हमें दूसरा एंगल भी मिल रहा है y। सो y एंड 114 दे बोथ आर द इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के कट करने से एक ही साइड पर मिले हैं। पिछले क्वेश्चन में हमें यहाँ का बाजू और उधर की टांग ऐसे थे, तो वो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। इसमें हमें अल्टरनेट एंगल नहीं चाहिए, इसमें y भी उसी साइड पर है जिस साइड पे 114 है। तो इसका मतलब 114 एंड y विल बी द इंटीरियर एंगल्स। तो हम इसको यूँ लिखेंगे y प्लस 114 विल बी इक्वल टू 180, ठीक है। अब हमने क्यों ये 180 के इक्वल है? बिकॉज ऑफ द इंटीरियर एंगल्स। वी नीड टू नो द वैल्यू ऑफ y, सो 180 माइनस 114, और y की वैल्यू आ जाएगी 10 से 4 जाएंगे तो 6, 7 से 1 जाएंगे तो 66। सो y की वैल्यू आ गई 66। अब हमारे पास एंगल B कैसे आएगा? वो x और y को ऐड करने से आएगा। y की वैल्यू है 66 और x की वैल्यू कितनी आई है? 38। अब हम इसको ऐड कर देते हैं, 8 एंड 6 14, 4 1 कैरी 104। So yeah, B value, angle B value is 104. With this we are done with question number 6, very easy to do, and we are also done with question number 5. Thank you so much for watching the video. If you have any confusion, you can come to me in comments. I will try my best to come back to you as soon as possible. Thank you so much for watching the video, but don't forget to like, subscribe and share. Solve with Aman. Thank you.